कारिका तिज व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर है, ऐसे श्री पार्वती और श्री शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत अथवा पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस व्रत अथवा दान से आदि मध्य और अंत से रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए हैं? तब श्री शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण, शास्त्रों में, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एक आगे मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया और यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी पड़ी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं। गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग करके केवल धुआं पी करके रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खा करके रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी। बैसाख की दोपहरिया में पंचांगनी तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता था तो तुम भूखी प्यासी रह करके मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने ही गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर के उनकी पूजा की और कहा कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को देवे। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर के आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बड़ी बात सुनकर के मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ जाकर के हाथ जोड़ करके नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैं तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली है। तब पिता की बात सुनकर के तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखित हुई और विलाप करने लगे। तुमको इस प्रकार विलाप करती हुई देख करके सखी बोली कि तुम क्यों इतनी दुखित हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा है सो मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब पार्वती बोली कि मेरा जो कुछ अभिलाषा है सुनो।
उसके एकमात्र मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं स्वयं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुन करके सखियों ने कहा कि आप शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह करके तुम ऐसे वन में जा पहुँचे। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को लेकर गया है। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा भी कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दान दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देख करके सब लोग हाहाकार करते दौड़ करके जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा कि आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर कर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ होगा तो किसी उसे काले सांप ने काट लिया होगा अथवा सिंहवा खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह करके वायु के झोंके से कांपते हुए, वृक्ष के समान कांपते हुए, इसके बाद हिमवान तुम्हें वन में खोजते खोजते निकल पड़े। वह वन में ही सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालिकामयी प्रतिमा बना करके अपने सखियों के साथ निराहार रह करके आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त युग तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जाग कर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न किया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल तुम्हारे पास आया हूँ। जहाँ तुम सखियों के साथ रहती थी वहाँ पहुँचकर मैं तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो आप मेरा पति बने। और मैंने तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते वहाँ जा पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल होकर के तुम्हारे पिता भी आ चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के सही पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विरह कर रोने लगे। फिर पूछा कि पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस विचित्र मन में क्यों आ पहुंची हैं। पार्वती ने उत्तर दिया कि पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को हाथों सौंप दिया। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने घर साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। अब से तब से आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। देवी मैं यह बताता हूँ इस हरतालिका का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, क्योंकि सखिया तुम्हें हर करके जंगल में लेकर चली गई, इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु आपने नाम तो बताया, अब आप इसकी विधि बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तब श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत किया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह इस व्रत को अवश्य करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों से चंदवा लगावे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडल लिपवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर के तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी और श्री शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास करके बहुत से सुगंधित फल, सुगंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करके मेरी पूजा करे। रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल उस ऋतु में मिल सके उसको इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल मिले, फूल मिले, सब विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपाल से पूजन करे और कहे कि हे शिवे, हे शिव रूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपी आपको नमस्कार है। हे शिव रूपी आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगत धात्री आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करे। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने, ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह का
एक का त्रिचित होकर के स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे और फिर वस्त्र आदि जो कुछ वो संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके उस दिन अन्न भक्षण करती है वे 7 जन्मों तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से व्याकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और अन्य पदार्थ खाने से मक्षिका होती है। तीज को अन्न खाने से सुखरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, उस रोज सोने से अजगरी होती है, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सब स्त्री इस व्रत को अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भर करके ब्राह्मण को दान दे, उसके बाद पारण करे। तो जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो पार्वती के समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 सुमेध और सैकड़ों वाजपेय जग करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत आपको बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गणेश भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान